सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी के की अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को मानव जीवन का परम महत्व बताया जाएगा। तो ध्यान से सुनिए इस अद्भुत कथा को। श्री राधे राधे। ये था, परंतु उस शरीर के दरवाजे पर पहुंच करके भी बस बाहर निकलने की देर थी। इन विषयों की खुजलीन में खुजलाते हुए हम इतने मस्त हो गए कि दरवाजा कब चूक गया छूट गया पता ही नहीं चला। फिर पाछे पछताएगा, बाद में पश्चाताप रहता है। इसलिए मनुष्य शरीर का परम उद्देश्य है तत्व को जानो, जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाएगा। और उसको नहीं जान पाए तो कहते हैं आए थे हरि भजन को और डन लगे के पास। भगवान ने जो आपको मनुष्य शरीर बना करके धरती पर भेजा है वो अपने प्राप्ति के लिए भेजा है, और वही काम आप चूक गए। आप संसार में कितने भी अच्छे सत्कर्म करो, अच्छे काम करो, दीनों की सेवा करो, अच्छे काम है, करना चाहिए। परंतु यदि कोई ये कहे कि मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, इतने मैंने विद्यालय बना दिए, इतने लोगों को शिक्षा प्रदान कर दी, इतने हॉस्पिटल बनाए, रोगियों की दीन दुखियों की फ्री सेवा चिकित्सा करवाई, कितने भी आप अच्छे काम कर लीजिए, जगत में आपका यश होगा, कीर्ति होगी, प्रशंसा होगी, आदर मिलेगा, वो सब मिलेगा, परंतु आवागमन नहीं छूटेगा। आवागमन तभी छूटेगा जब उसको जान लोगे। उसको जाने बिना सब व्यर्थ हो जाएगा। सुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। आप अच्छे काम करोगे तो अच्छे कुल में अच्छा जन्म हो जाएगा, ये तो तरक्की तो हो जाएगी, परंतु जन्म तो लेना ही पड़ेगा। जन्म मरण का चक्कर तो नहीं छूटेगा। एक कोई बहुत बड़ा अधिकारी था, बड़ा बुद्धिमान था, कोई भी काम है बिल्कुल सफलता से करता था और बड़ा ईमानदार। सरकार उसके गुणों पर रीझ गई और एक परम विश्वसनीय विशेष कार्य के लिए उसे विदेश भेजा गया कि ये, क्योंकि वो काम बड़ा गोपनीय था और महत्वपूर्ण था, इसलिए उसको चुना गया कि ये व्यक्ति बहुत ईमानदार है, राष्ट्रभक्त है, इसलिए इसी को इस काम के लिए भेजा जाए। जब उसको काम सौंपा गया सरकार के द्वारा तो उसने कहा साहब इस काम में तो मुझे बहुत समय चाहिए। बोले चाहे जितना समय लगाइए पर काम करके आइए, आपको गाड़ी बंगला सुख सुविधा सब कुछ मिलेगी विदेश में, पर काम जिम्मेवारी का है, तुम्हें करना है। बोले साहब बहुत समय लगेगा तो मैं अकेला नहीं जाऊंगा, परिवार को साथ में लेके जाऊंगा। बोले हाँ इसको ले जाओ, कोई परेशानी नहीं। तो सब परिवार गया, सरकारी बंगले में रहा, सारी सुख सुविधाओं के साथ रहा। रहते रहते 20 वर्ष बीत गए। जब 20 वर्ष बीत गए तो सरकार ने बुलवाया वापिस। क्यों भाई, कैसा काम चल रहा है? बोले साहब 20 वर्ष की आप हमारी रिपोर्ट ले लीजिए, वहां जाकर के आज तक किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई बेईमानी नहीं, किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं, आप पूरी हमारी रिपोर्ट ले सकते हैं। तो सरकार कहेगी ये रिपोर्ट तो हमें मालूम है तुम्हारी, यहां पर भी आप बहुत चरित्रवान थे इसलिए तुम्हें चुना गया, तो इसके विषय में जानने की हमें जरूरत नहीं है, आप ईमानदार आदमी हैं ये हमें पता है, इसलिए तो तुम्हें भेजा वहां पर जिस काम के लिए भेजा था वो किया कि नहीं? बोले साहब उस विषय में तो अभी कुछ नहीं कर पाए। अब बोलो उसको पुरस्कार मिलेगा कि दंड? उसी प्रकार कबहु की कर करुणा नर देही देत ईस विनु हेतु सनेही। आपकी कुछ विशेषताएं देखी भगवान ने, इसलिए तुम्हें आवागमन के 84 लाख योनियों के चक्कर से मुक्त करके मानव शरीर में भेजा। और मानव शरीर में भेजने का उद्देश्य क्या था? कि तुम मुझे पा जाओ और आवागमन से मुक्त हो जाओ।
विशेष रूप से देखो, यदि हम अपने कर्मों का ही फल भोगते रहते तो अभी लाखों जन्म हमें लेने पड़ते। मनुष्य शरीर का कहीं दूर दूर तक काम ही नहीं था। देत ईश्वर ने आपको विशेष रूप से कृपा का पावर लगा करके मनुष्य शरीर दिया है। देत ईश बिनु हेतु, हेतु माने कारण, बिना कारण के ही विशेष रूप से अपनी कृपा का पावर लगा करके आपको यह मनुष्य शरीर दिया है कि ये कुछ कर सकता है, चलो एक मौका और दे दिया जाए बीच में। जैसे कोई विद्यार्थी फेल होने वाला था, वैसे काम उसने लिखा तो अच्छा, परंतु केवल 2 अंकों में फेल होने वाला था, तो हो सकता है कृपा हो गई कि अरे 2 अंकों से क्यों इसको फेल करना, पास ही कर देते हैं। काम तो इसने लिखा तो बहुत अच्छा है, थोड़ी थोड़ी कहीं चूक हुई है, तो कृपा पूर्वक उसने 2 अंक अपनी तरफ से दे करके उसको पास कर दिया। नहीं तो फिर साल भर के लिए दोबारा पढ़ता है। उसी प्रकार हम अपने कर्मों की तरफ देखें तो जन्म मरण का बहुत लंबा झंझट रहेगा। भगवान को विशेष कृपा करुणा आ गई, चलो अब कहां तक ये चक्कर काटेगा 84 का, अपनी तरफ से एक मौका और दिए देते हैं। इसमें वो गुणवत्ता है कि ये संभल सकता है। इसलिए कबहू की कर करुणा नर देही देत ईश, विशेष रूप कभी भगवान के मन में करुणा जगी तो अपनी कृपा से उसे मानव शरीर दे दिया। अब मनुष्य शरीर पाके आपने बहुत अच्छे काम किए, ये प्रशंसनीय है। जगत में तुम्हें मान प्रतिष्ठा यश सब मिलेगा, परंतु जिस उद्देश्य से भगवान ने मानव शरीर आपको दिया था वही उद्देश्य आपने पूरा नहीं किया, भगवत प्राप्ति का कोई प्रयास नहीं किया, तो यश कीर्ति मिलने के बाद में भी जन्म मरण का झंझट तो नहीं छूटेगा। इसलिए चाहे जितने अच्छे काम करो, पर भजन बिन सब बेकार है। भजन बिना नर फीको, आलीरी मोहि लागे वृंदावन नीको, मीरा जी ने गाया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर फीको। चाहे जितना अच्छा काम किया हो, पर भजन नहीं किया, भगवत प्राप्ति का प्रयत्न प्रयास कुछ नहीं किया, तो सब बेकार हो गया। जैसे कोई परम सुंदरी स्त्री हो, परम रूप सौंदर्य से परिपूर्ण हो, और सब कुछ होते हुए केवल नाक सामने से कट जाए उसकी, तो जितनी भी उसकी सुंदरता है सब पर पानी फिर गया, सब बेकार हो गया। उसी प्रकार बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, और सुंदरता तन में प्रगटी है। मान बढ़ो, धन धाम बढ़ो, यश कीरति हु जग में प्रगटी है। और झूमत द्वार गजेंद्र हजार, सो इंद्र से कछु नाहि घटी है। पर तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, तुलसीदास बाबा, तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। सब सुंदरता बेकार। उसी प्रकार जीवन में सब कुछ आपने पाया, यश प्रतिष्ठा सम्मान, परंतु भगवत भजन में आपकी प्रवृत्ति नहीं हुई मनुष्य शरीर में, तो ये मानव जीवन व्यर्थ ही चला गया। कीर्ति कब तक रहेगी? जन्म मरण तो नहीं छुटाएगी। इसलिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि इस तत्व ज्ञान को समझकर, इस रहस्य को जान करके सर्वस्व त्याग करके चले जाते हैं। पर कौन जाते हैं? जैसा मैंने कल निवेदन किया, नोट का ज्ञान हो जाए तब उसमें प्रेम होता है, उसकी कीमत समझ में आ जाए, बस कीमत आए समझ में तब प्रेम होगा ना। हमको तो जगत की कीमत समझ में आ रही है, इसलिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं जगत की प्राप्ति के लिए, जगत की मान प्रतिष्ठा के लिए, परंतु भगवान में प्रीति इसलिए नहीं है क्योंकि उनके महत्व का हमें ज्ञान ही नहीं है। उनकी विशेषता और उस तत्व के विषय में हमको जानते ही नहीं है। नहीं जानते तो प्रीति कैसे होगी?
कोई विदेशी नोट उसी बच्चे को पकड़ा दिया जाए तो वो अपना रुपया भले ही पहचानता हो, विदेशी नोट नहीं पहचानेगा तो वो उसमें कोई उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी, आकर्षण नहीं होगा। बोलो राधे राधे। इसलिए जैसे कोई एक बार नारद जी जा रहे थे भगवान के दर्शन के लिए वैकुंठ की ओर, तो मर्त्यलोक से घूमते हुए जा रहे थे, एक कीचड़ में लिपटा हुआ सूगर मिल गया। तो नारद जी को उसकी दशा देखकर दया आ गई। साधु का हृदय नवनीत के समान कोमल होता है। तो सूगर को बाहर बुलाया, भाई मुझे तेरी ऊपर बड़ी दया आ रही है, तू चाहे तो मैं अपने पुण्य बल से तुझे वैकुंठ ले जा सकता हूं, चलेगा? हाँ बाबा जरूर चलेंगे, पर ये तो बताओ ये वैकुंठ है क्या चीज? अरे वैकुंठ भगवान का धाम है, अलौकिक दिव्य सुख आनंद सब कुछ वहां पर प्राप्त होगा। सुगर ने कहा तो ये बताओ यहां से भी बढ़िया ज्यादा कीचड़ मिलेगा कि नहीं मुझे नहाने को लौटने के लिए? अरे मूर्ख, वहां कीचड़ गंदगी का कोई काम नहीं। सुगर ने बोले जाओ अपना काम करो, जब कीचड़ ही नहीं होगा तो आनंद क्या खाक होगा? अरे जो आनंद इसमें लोटपोट होके मिलता है वो दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकता। अब उसकी बुद्धि इससे ज्यादा सोच ही नहीं सकती, वो तो उसी में पूरा आनंद मानता है ना। नरकस्थोपि देहम वै नपुमान त्यक्तुम इच्छति। व्यक्ति जैसे कोई किसी फैक्ट्री में दुर्गंध आती हो तो निकलने वाले नाक मुंह बंद करके निकलते हैं, इतनी दुर्गंध कहीं कहीं से आती है। पर जो वहां कर्मचारी काम करते हैं वो तो 24 घंटे उसी गंध में रहते रहते अभ्यस्त हो जाते हैं, उनको नहीं दुर्गंध लगती, अभ्यस्त हो गए। उसी प्रकार हम इस संसार के विषय भोग में लिप्त होकर के उसमें इतने आनंदित होते हैं कि हमें वो लगता ही नहीं इससे ऊपर भी कोई आनंद होगा क्या। हमारी पूरी प्रवृत्ति उसी आनंद तक सीमित है। ये सब मिल गया तो जिंदगी सफल हो गई, सब कुछ पा लिया, बस इससे ऊपर सोच हमारी है ही नहीं। पर जो उसके ऊपर रहस्य को जाने जाते हैं, उसकी अनुभूति प्राप्त कर लेते हैं, वो सारे संसार को लात मार करके सर्वस्व त्याग करके उसी में मस्त हो जाते हैं। भगवान के 24 अवतारों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया, किस किस रूप में भगवान ने कहां कहां अवतार लिया। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कोई अंशावतार, अवतारों के कई भेद हैं, पर परिपूर्ण अवतार केवल श्री कृष्ण का। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सौनकादि ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, ये जो भागवत आप हमें सुना रहे हो, कृपा करके ये बताओ इसकी रचना किसने करी, कहां करी, क्यों करी। तब सूत जी को व्यास जी का स्मरण हुआ और कहा, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापर के अंत में श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज का अवतार हुआ। व्यास जी महाराज त्रिकालज्ञ हैं, तीनों कालों को स्पष्ट देख सकते हैं। तो द्वापर के बाद कलयुग आने वाला था। द्वापर में व्यास जी ने जन्म लिया और कलयुग पर उनकी दृष्टि गई। विचार करने लगे, लोगों की बुद्धि भाग्य सब मंद होगा, ऐसे कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे होगा, उनके विषय में सोचने लगे। तब व्यास जी महाराज ने जीव कल्याण की भावना से एक वेद के 4 विभाग कर दिए। वेदों में ज्ञान भरा पड़ा है, परंतु उसके 4 हिस्से कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर मन में विचार किया, वेद की भाषा थोड़ी जटिल है, लोग समझ नहीं पाते, इसका सरलीकरण करना चाहिए ताकि सब लोग समझ पाए। तब पंचम वेद लिखा,
उसका नाम है महाभारत। महाभारत में समस्त वेदों का तात्पर्य बहुत विस्तार से 1,00,000 श्लोकों में महाभारत में लिखा गया व्यास जी के द्वारा। फिर भी मन संतुष्ट नहीं हुआ। तब व्यास जी महाराज ने पुराणों की रचना प्रारंभ करी। एक एक करके फिर 17 पुराण लिख दिए। तब भी व्यास जी का मन प्रसन्न नहीं हुआ, तो सिर पकड़ के बैठ गए, अब और क्या करूं। सोच रहे थे, इतने में नारद जी महाराज पधारे। नारद जी को देखते ही व्यास जी ने खड़े होकर उनका अभिनंदन किया, वंदन किया, पूजन किया, आसन दिया। नारद जी ने व्यास जी से कहा, अरे पाराशर जी, आप बड़े परेशान से नजर आ रहे हो, क्या बात हो गई। पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। ये पराशर ऋषि के पुत्र हैं व्यास जी, इसलिए व्यास जी को भी पाराशर कहा गया है। आपका साधन सब ठीक तो चल रहा है कि नहीं। पहले कोई ब्राह्मण अप्रसन्न नजर आवे, उदास दिखाई पड़े तो यही प्रश्न किया जाता था कि भाई तुमने आज संध्या वंदन नहीं करी क्या, गायत्री जप नहीं किया, हवन नहीं किया क्या। क्योंकि ब्राह्मण का कोई कर्म छूट जाए तो वो बड़ा खिन्न हो जाता था। अरे आज मेरे से पूजा पाठ नहीं हुआ, हवन नहीं हुआ, संध्या वंदन नहीं कर पाया, उसका मन खिन्न हो जाता था। कर्म में इतनी निष्ठा थी, इसलिए पूछा क्या बात है, आप परेशान से क्यों दिख रहे हैं, कि मेरा मन प्रसन्न क्यों नहीं। जबकि मैंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं जीवों के कल्याण की भावना से, पर जितना आत्म संतोष मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा। नारद जी बोले, हम बताएं। हाँ बताइए महाराज। बोले, व्यास जी आपने ग्रंथ तो बहुत दिव्य लिखे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। किसी भी ग्रंथ में अब तक प्रधान रूप से गोविंद के गुणों का गान नहीं किया है, और जब तक प्रभु के गुण नहीं गाओगे तब तक चैन नहीं पाओगे, चाहे जितनी विधि निषेध की बातें लंबी चौड़ी आप लिख लीजिए। नारद जी कहते हैं, तुम हमें देखो, हम पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, छोटी जाति में जन्म लिया, और हमारी मां संतों की बड़ी भक्त। एक बार हमारे गांव में संतों की मंडली आई। महात्मा लोग चातुर्मास एक ही जगह पर करते हैं, हमारे गांव में चातुर्मास किया, चिमटा गाड़ लिया। नारद जी कहते हैं, व्यास जी उन संतों की सेवा में हमारी माता जी जाती थी, उनके लिए समिधाएं बीन के लाना, उनके कपड़े साफ कर देना, जहां रुके थे वहां साफ सफाई कर देना, ये सब काम माँ करती थी। मैं माँ के साथ जाता था तो मैं भी माँ के हाथ में बटाता था, माँ के साथ मैं भी संतों की सेवा करता था। महात्मा लोग कीर्तन करते थे तो उनका कीर्तन सुनते सुनते हम भी नाचने लग जाते थे। महात्मा लोग कथा कहते थे तो हम भी चैन से बैठ करके आराम से सुनते थे, सत्संग करते थे। 4 महीने तक चला। जब वो प्रसाद पा लेते थे, घंटों तक जय जयकार बोलते थे, हम सुनते थे। जब उन प्रसाद हो जाता तो उनका भोग प्रसाद, शीत प्रसाद हम भी पाते थे। 4 महीने में उनका सत्संग करते सुनते प्रसाद पाते पाते बुद्धि इतनी शुद्ध हो गई, वातावरण इतना दिव्य हो गया कि हमारे तो आनंद का ठिकाना नहीं रहा। पर हम तो सोच रहे थे कि आनंद ऐसे ही हमेशा बना रहेगा। 4 महीना पूरे होते महात्मा लोग तो अपना डेरा उठाए चल दिए। नारद जी कहते हैं, हम बच्चे थे, 5 साल के बच्चे थे। हमने महंती जी के चरण पकड़ लिए, गुरु जी हमें भी ले चलो साथ में। संतों ने कहा, बेटा तू अभी बच्चा है, ये मत समझना कि जो चातुर्मास्य में खाने पीने की सब व्यवस्था है बनी, ऐसी व्यवस्था हमको हमेशा मिलती है ना।
कभी कभी हम साधु लोग 4-4, 5-5 दिन तक भूखे भी रहते हैं, कोई भगत नहीं मिलता तो भूखे ही सोते हैं। तूने तो अभी यहाँ 4 महीने में खान पान हमारा सब देखा, सो तुझे लगता है कि ऐसा ही इनका मस्त जीवन होगा। सो बात नहीं बेटा, हम तो आजगरी वृत्ति से रहते हैं, अजगर की तरह। कभी मिल गया तो एक बार में खूब चकाचक पूरा एक ही बकरा पा जाता है। अजगर, अजगर का अर्थ क्या है? अज माने बकरा, और पूरे बकरे को एक बार में निगल जाए उसका नाम अजगर। और कभी कभी तक 5-5 दिन तक हवा खा के रहता, कोई खाने को ही नहीं मिलता। बहुत फुर्ती से वो शिकार खेलने जा नहीं पाता। शिकारी अपने आप आ जाए तो पा लेता है। तो बेटा तू बच्चा है अभी। नारद जी बोले, रोने लगे चरण पकड़ के, बाबा आप जैसे रखोगे मैं वैसे रहूंगा, भूखा रह लूंगा, परंतु आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, मुझे आपके साथ रहना है। अच्छा बेटा, तो फिर एक काम कर, अपनी मैया से आज्ञा लिया। नारद जी बोले, मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूं, मुझे बाबा बनने की आज्ञा कभी नहीं देगी। वो मुझसे बहुत प्रेम करती है, मुझे नहीं छोड़ेगी। संतों ने कहा, देख बेटा, तेरी माँ तुझसे प्रेम करती है और तुझे हम अपने साथ ले गए बाबा बना करके, तो तेरी माँ तो जिंदगी भर हमको गाली देगी कि मैंने संतों की सेवा करी, संतों ने मुझे ये प्रसाद दिया, मेरा इकलौता बेटा भगा के ले गए। हमारी तो बदनामी हो जाएगी, समाज में बदनामी होगी और उस तेरी माँ का अभिशाप लगेगा हमको। तो देख, 2 ही बातें हैं, या तो तू अपनी माँ से आज्ञा लेके आ तो चल हमारे साथ, आज्ञा मां नहीं देती तो जब माता जी पधार जाए तब आ जाना हमारे पास, तब तक मां की सेवा करो। फैसला मेरे ऊपर छोड़ दिया। तो नारद जी कहते हैं, फिर हमने सोचा कि मां महात्माओं के साथ तो जाने नहीं देगी, ये तो पक्की बात है। तो मैंने कहा, ठीक है महाराज, तो मुझे कोई मंत्र दे दो, मैं घर में ही भजन करूंगा, जब मां पधार जाएगी तब जरूर आऊंगा आपके पास। बोले ठीक है। संतों ने मंत्र दिया और घर में ही विदा किया। महात्मा लोग तो रमते रम गए, कहीं चले गए। अब नारद जी तिलक लगाए, कंठी लगाए और माला लिए, 24 घंटे राम राम अपना मंत्र जो मिला था वो जपने लगे। पर मैया देख देख के डरने लगी, हे भगवान, 5 साल का बच्चा जब देखो तब माला ही सटकाता रहता है। महात्मा लोग गए तब से ये माला ही नहीं छोड़ रहा। ये बच्चों की उम्र खेलने कूदने की होती है, तो खेलने कूदना सब छोड़ दिया इसने। हे भगवान, कहीं बाबा जी न बन जाइए, बुढ़ापे का मेरा यही तो सहारा है। एक ही उपाय है, इसका जल्दी से जल्दी विवाह कर देना चाहिए, शादी हो जाएगी तो शायद घर में मन लग जाए। अब जो भी उनके घर आता, मैया सबसे विवाह की चर्चा, महाराज मेरा इकलौता बेटा है, इसके लिए कोई बढ़िया सी छोरी बताए दो, या कि शादी हो जाए, बहू बेटा घर संभाल लें, फिर भगवान भले ही मेरे को उठा ले, मैं निश्चिंत होकर मरूंगी। अब जैसी विवाह की बात करती मैया, नारद जी कहते हैं हमारी धड़कन तेज हो जाती है। हे भगवान, संतों के कहने से मैं घर में रुका हूं, मैं तो मां के लिए रुका हूं कि मां पधारे और मैं भागूं यहां से, और मैया कहीं शादी करके मरी हमारी, तो फिर देवी जी के पधारने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु आप ही बचाओ। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, एक दिन शाम के वक्त हमारी मैया गैया धोने गई गौशाला में। अंधेरे में उसे दिखा नहीं, एक सांप के ऊपर उसने पांव रख दिया, सर्प ने पट्टे से मैया को डस लिया, मैया मेरी वहीं ढेर हो गई। मैं तो अपने भजन में बैठा था, जब गांव वालों ने कहा, तू यहां माला सटका रहा है, तेरी मैया मर गई, सांप ने काट ली। मैं एकदम उछल पड़ा, क्या कहा, मैया पधार गई? बोले हाँ। तो अनुग्रहम मन्यमाना, नारद जी कहते मुझे बड़े मन में तो खूब प्रसन्नता हुई कि चलो मेरा बंधन कट गया, अब कोई टेंशन नहीं रहा। विवाह से भी बच गया और मैया भी पधार गई। मैंने मां का अंतिम संस्कार किया और सीधा उत्तर दिशा की ओर चल दिया, जिस दिशा में महात्मा लोग गए थे। परंतु महात्मा तो कब के गए, न जाने कहां से कहां पहुंचे। मैं भटकता फिरा जंगलों में,
महात्माओं का दूर दूर तक कहीं कोई पता नहीं। घनघोर जंगल पहुंच गया मैं, भटकते भटकते जंगल में मुझे एक तालाब मिला। थक गया था तो मैं उसमें स्नान किया, ठंडा पानी पिया। बगल में एक पीपल का घना वृक्ष था, उसके नीचे थोड़ा बैठ गया। मैंने सोचा चलो खोजेंगे, आगे खोजेंगे, पहले थोड़ी देर जगह बहुत अच्छी लग रही है, चलो थोड़ा सा भजन कर ले, बाद में चलेंगे जब थकान दूर होगी तब। तो मैं जो मंत्र मिला था उसका जाप करने लगा। जैसे ही मैंने जाप किया, बस थोड़ी देर ही मैंने भजन किया था कि हृदयासीन में सनेर हरि, नारद जी कहते तुरंत हरि मेरे हृदय में प्रकट हो गए। जो भगवान की सुंदर झांकी अपने हृदय में मैंने प्रभु की निहारी, मेरे आनंद का ठिकाना नहीं रहा। मैं प्रसन्नता में भर गया, डूब गया, और मैं आनंद ले ही रहा था उस छवि का कि अगले क्षण भगवान गायब हो गए। अब मैं आंख खोल के बाहर देखूं, बाहर कोई नहीं, आंख बंद करके फिर ध्यान करूं तो भीतर भी कुछ नहीं। अब मैं बड़ा छटपटाया, हे प्रभु हमसे क्या गलती हो गई, इतनी सुंदर प्यारी छवि आपने दिखाई, फिर एकदम कहां भाग गए। नारद जी कहते मैं चीख चीख के रोने लगा, भगवान के लिए बहुत छटपटाया। जैसे पानी से मछली पृथक होकर के तड़पती है, ऐसे तड़पा मैं। जब बहुत रोया चिल्लाया तब मुझे आकाशवाणी सुनाई पड़ी, अविपक्व कसायाणाम दुर्धर सोहम कुयोगिना। वत्स अभी तुम अपरिपक्व हो, कच्चे योगी हो। जब परिपक्व योगी बन जाओगे, तुम्हारी साधना पूर्ण हो जाएगी, परिपक्व हो जाएगी, तभी तुम्हें हमारे दर्शन मिलेंगे। अभी कच्चे हो, बच्चे हो। नारद जी बोले जब मैं कच्चा बच्चा था तो आप आए क्यों? आप ना आए होते तो मुझे परेशानी नहीं थी, जैसे रहता था रह लेता। पर इतनी प्यारी सूरत आपने दिखाई और दिखा करके गायब हो गए। अब मैं कैसे रहूंगा आपके बिना? क्यों आए आप? भगवान बोले इसलिए आया कि तू बच्चा है, कहीं भटक ना जाए। न जाने संतों ने मंत्र सही दिया था कि ऐसे ही बहला दिया था। मंत्र के प्रति अविश्वास ना हो, सदगुरु के प्रति अविश्वास ना हो, इसलिए अपने रूप माधुरी की चटनी तनिक चखा दी, तुझे चस्का लग गया। और ये चस्का देने के लिए मैंने तुझे अपना रूप दिखाया। तो मंत्र सही है, सदगुरु सही है, और तुम्हें यह छवि हमेशा के लिए मिले, उसके लिए तुम प्रयत्न करो। तो कितने दिनों बाद मिलोगे प्रभु? भगवान बोले दिनों बाद नहीं, अगले जन्म में मिलेंगे, अभी इस जन्म में नहीं। नारद जी कहते हैं ये आकाशवाणी से हमने सुना, हमको थोड़ा धैर्य मिल गया इससे कि चलो इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में मिलने की गारंटी तो भगवान ने दे दी है, तो मिलना तो पक्का हो गया। चलो एक जन्म की करते हैं तपस्या। नारद जी कहते बस उसी स्थान को हमने पकड़ लिया और उसी मंत्र के सहारे निरंतर अखंड हमने भजन किया। ज्यादा समय नहीं लगा, मुझे तो कुछ पता नहीं था। कुछ ही समय बाद महाप्रलय हो गया, सारा संसार पानी पानी जलमग्न, और समस्त जीव परमात्मा के पेट में चले गए। नारद जी कहते हम भी चले गए। और जब सृष्टि का शुभारंभ पुनः हुआ तो उसी दासी पुत्र नारद को इस जन्म में ब्रह्मा का बेटा बना करके भगवान ने पैदा कर दिया श्री गणेश में। नारद जी कहते हैं व्यास जी आप विचार करो, दासी पुत्र नारद संतों के कुछ महीने के सत्संग से आज ब्रह्मा पुत्र बन गया। यह है संतों के संग का चमत्कार। इसलिए प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। सबसे पहली भक्ति है सिद्ध संतों का संपर्क करो, उनके सानिध्य में रहो, उनके जीवन से जुड़ो, उनके मार्गदर्शन में चलो। संग का मतलब है मार्गदर्शन।
संगत की रंगत आपके जीवन में जरूर आएगी, जैसी संगत वैसी रंगत। नारद जी कहते हैं व्यास जी इसलिए अनुभव की बात बता रहा हूं। उन संतों ने आज मुझे ब्रह्मा का पुत्र बना दिया, और पिछले जन्म की लगन मेरे लगी थी, मस्तिष्क में थी। अनेक जन्मों की संस्कार रूप में लगन लगी रहती है। कुछ लोग जिंदगी भर अभ्यास करके भी कुछ गा बजा नहीं पाते, और कुछ बच्चे पैदा होते ही इतना सुरीला गाने लगते हैं कि बस पूछो मत, बड़ों बड़ों के कान काट लेते हैं। तो ये जन्मांतर का अभ्यास होता है। कुछ बुढ़ापे तक भजन नहीं कर पाते, कुछ पैदा होते ही भजन में प्रवृत्त हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं मैं पूर्व जन्म के संस्कारों से खूब भजन करता था। एक दिन मैं मस्ती में नाम संकीर्तन करता हुआ गा रहा था, नाच रहा था। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। नारद जी कहते हैं मैं मस्ती में नाच रहा था कीर्तन करते करते कि ठाकुर जी मेरे नृत्य और गान से प्रसन्न हो गए और तुरंत प्रकट होकर मेरे सामने खड़े हो गए। एक जन्म प्रतीक्षा के बाद मुझे प्रथम बार जब प्रभु का दर्शन हुआ तो मेरे आनंद का ठिकाना नहीं रहा। मैं लिपट गया प्रभु के चरणों में, प्रेमाश्रुओं से पाद प्रक्षालन कर दिया प्रभु का। मेरे प्रेम को देखकर, मेरे मधुर कंठ से सुंदर संकीर्तन सुनकर ठाकुर जी इतने प्रसन्न हुए कि अपने कर कमलों से वीणा मुझे प्रदान कर दी और कहा पुत्र इस वीणा पर अब मेरे नामों का कीर्तन करते हुए पूरे ब्रह्मांड में विचरण करो, अव्याहत तुम्हारी गति होगी। नारद जी कहते हैं प्रभु का दिया हुआ ये पुरस्कार, इस वीणा को मैं तब से अपने हृदय से लगा के रखता हूं। ये भगवान की निशानी है
संतों की कृपा से यह पुरस्कार मुझे भगवान के द्वारा मिला है और तब से ही मैं वीणा पर प्रभु के गुण गाता घूमता हूं। नारद जी कहते हैं, व्यास जी जब से प्रभु का गुणगान करना मैंने प्रारंभ किया है इस वीणा पर, तब से ये नारद जो दासी पुत्र था आज जगत पूज्य नारद हो गया है। मानव दानव दैत्य राक्षस कोई भी हो, नारद जी की सब जगह पूजा होती है। हर स्थान पर नारद जी पूज्य। भगवान की कोई कथा ऐसी नहीं जिसमें नारद जी का कोई रोल ना हो। हर जगह कहीं ना कहीं भूमिका निभाते हैं। कितने भगवान के लाडले बन गए नारद जी। तो नारद जी आत्मकथा सुनाते हुए कहते हैं, व्यास जी अनुभव की बात बता रहा हूं, आप बीती। ये वीणा जो भगवान ने दी है कोई साधारण वीणा ना समझना इसे, ठाकुर जी के कर कमलों की वीणा। कैसी है ये वीणा? वीणा की विशेषता बतला है। देवदत्ता वीणा देवदत्ता वीणा देवदत्ता वीणा देवदत्ता वीणा स्वर नारद जी कहते इमाम वीणाम देवदत्ताम, मेरी ये जो वीणा है भगवान के कर कमलों से दी हुई है। और स्वर ब्रह्म विभूषिताम, ये स्वर ब्रह्म से विभूषित सुशोभित वीणा है। स्वर किसको कहते हैं?
स्वर शब्द का अर्थ होता है स्वयं यो राजते नाद सस्वर परिकीर्तितः, जिसको सुनने के बाद मन आनंद से भर जाए, शरीर रोमांचित होने लग जाए, हृदय गदगद हो जाए, उसका नाम है स्वर। स्वर साक्षात ईश्वर का ही स्वरूप है। संगीत के प्रेमियों से कोई पूछे ईश्वर क्या है, तो वो तो कहेंगे ईश्वर, ये जो स्वर है हमारा, यही हमारा ईश्वर है। उन्हें स्वर में ही ईश्वर का साक्षात्कार होता है। जैसे ईश्वर निर्गुण निराकार ब्रह्म व्यापक है, परंतु निर्गुण में मन कैसे लगे, इसलिए उसको सगुण साकार भी बनाया, अनेक रूपों में अभिव्यक्त किया। उसी प्रकार स्वर भी व्यापक है। जो भी ध्वनि कहीं भी हो रही है वो सब स्वर है। स्वरश्च निखिलम व्याप्तम तद विज्ञेयम पृथक पृथक। स्वर पूरे ब्रह्मांड में समाया हुआ है, फिर भी ऋषियों ने रिसर्च करके संगीत के 7 प्रमुख स्वरों को प्रकट किया, जिनका नाम है सारे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। ये संगीत के मुख्य 7 स्वर हैं। पर ये स्वर प्रकट कहां से हुए? ऋषियों ने पशु पक्षियों की ध्वनि को बड़े ध्यान से सुना और पक्षियों की आवाज से ही ये संगीत के 7 स्वर प्रकट हो गए। सबसे पहला स्वर है स, जिसका पूरा नाम है षडज। ये 7 स्वरों के नाम है षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। परंतु इसको संक्षेप में सारे गामा पधनी बोलते हैं। तो सबसे पहला जो षडज है उसकी उत्पत्ति हुई है मोर की आवाज से। मोर जो बोलता है वो षडज स्वर में बोलता है। दूसरा स्वर है ऋषभ, इसकी उत्पत्ति हुई है चातक पक्षी की आवाज से। तीसरा स्वर है गंधार, इसकी उत्पत्ति हुई है बकरी की आवाज से। बकरी जो बोलती है गंधार स्वर में बोलती है। चौथा जो स्वर है जिसका नाम है मध्यम, इसकी उत्पत्ति हुई है क्रौंच पक्षी की आवाज से। पांचवा स्वर जिसको पंचम स्वर ही कहते हैं, उसकी उत्पत्ति हुई है कोयल की आवाज से। छठवां स्वर है धैवत, इसकी उत्पत्ति हुई है दादुर की आवाज से। दादुर माने मेढक, बरसात में मेढक जो टर 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 करता है, ये हमेशा धैवत स्वर में बोलता है। और 7वां स्वर जो है निषाद, इसकी उत्पत्ति हुई है हाथी की आवाज से। हाथी जो चिंगाड़ता है वो निषाद स्वर में बोलता है। ऐसे इन 7 स्वरों की उत्पत्ति इन 7 पशु पक्षियों की आवाज को ध्यान से सुन करके ऋषियों ने प्रकट किया। संगीत का पूरा शास्त्र है, वर्णन आया है। षडजम बदेद मयूरो ही ऋषभम चातको बदेत, अजा बदति गंधारम क्रौंचो बदति मध्यमम, पुष्प साधारणे काले कोकिलः पंचमो बदेत, दर्दुरो दैवतं चैव निषादं च बदेत गजः। तो इस प्रकार संगीत के ये 7 स्वर प्रकट हो गए। अब इनमें 7 स्वरों में 4 कोमल है और 1 तीव्र है। कोमल स्वर है रे गा धा नी, तीव्र स्वर है मध्यम। कुल मिलाकर के 12 स्वर हो गए। 7 शुद्ध, 4 कोमल, 1 तीव्र, संपूर्ण स्वर हो गए 12। इन 12 स्वरों के द्वारा ही संपूर्ण राग रागनियों का संगीत में सृजन हुआ है। जितनी भी राग रागनियां हैं उन सब में केवल ये 12 स्वर ही लगते हैं। अब राग रागनियों की भी जाति होती है, औड़व साड़व संपूर्ण, ये रागों की जातियां हैं।
मौसम के अनुसार राग बनाए गए, समयानुसार राग बनाए गए। प्रातः का राग भैरव आदि प्रातः काल गाया जाता है, मध्याह्न में भीम पलासी आदि, सायंकाल के समय यमन, रात्रि के समय मालकोश आदि राग। तो ये समयानुसार राग गाए जाते हैं। राग का जो समय है उसी समय में उस राग को गाया जाए तो वो बहुत जल्दी चित्त पर प्रभाव डालता है, प्रभावशाली होता है। असमय में कोई राग, रात्रि के समय आप भैरव राग गाओगे, वो आनंद नहीं आएगा, उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे मौसम के भी राग बनाए, जैसे होली का मौसम है, होली के समय में काफी राग बहुत गाया जाता है। बरसात के समय मल्हार, कजरी आदि बहुत गाई जाती है। ऐसे मौसम के अनुसार भी राग बने। इस प्रकार संगीत का बहुत वृहद शास्त्र बन गया। तो नारद जी कहते हैं, व्यास जी मैं इस वीणा पर उन्हीं राग रागनियों में गोविंद के गुणगान गाता हुआ संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करता हूं और जगत पूज्य हो गया। इसलिए कहता हूं व्यास जी, आप भी प्रभु के गुण गाओ, फिर देखो आपको क्या आनंद आता है। और आपको ये आनंद नहीं आएगा, आपकी वाणी से जगत के समस्त जीवों का कल्याण होगा, साधु संतों को परमानंद प्राप्त होगा। इतना कह के नारद जी अंतर्धान। व्यास जी को तुरंत नारद जी की बात समझ में आ गई, गले में उतर गई कि ये बिल्कुल ठीक कहा। तुरंत अपनी व्यास गुफा से बाहर आए, जो बद्रीनाथ में है। बद्रीनाथ से ऊपर माना गांव, माना गांव में आज भी है व्यास गुफा, और पास में गणेश गुफा, और नीचे है सरस्वती नदी। उस नदी के ऊपर बना हुआ है भीमसेन का पुल, भीम पुल। उसी से लोग आगे जब जाते हैं तो वसुधारा आदि प्राप्त होती है। तो व्यास जी उस स्थान का वर्णन करते हैं भागवत में। ब्रह्म नद्यां सरस्वत्यां आश्रम पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धन। ये श्लोक अभी भी भागवत का उस व्यास गुफा पर लिखा हुआ है। अभी हमारी कथा हुई थी बद्रीनाथ में, वहां से आस्था पर प्रसारण भी हुआ था। तो हम व्यास गुफा जब दर्शन करने गए तो ये श्लोक अभी भी द्वार पर लिखा हुआ है। गुफा के भीतर व्यास जी महाराज और सुखदेव जी का श्री विग्रह मूर्ति रूप में प्रतिष्ठित है। दर्शनी है। जब भी बद्रीनाथ दर्शन करने जाओ तो व्यास गुफा के दर्शन अवश्य कीजिए, क्योंकि व्यास जी ने उसी भूमि पर ये सारे ग्रंथों की रचना की है। नारद जी से भेंट भी वहीं हुई थी। नारद जी के जाते व्यास जी गुफा से बाहर आए। अच्छा, उस गुफा को आप देखें, उसके पत्थर भी ऐसे जैसे भोजपत्र के पन्ने रखते हैं एक के ऊपर एक, पुराने जमाने में उस पत्थर की आकृति भी बिल्कुल ऐसी है जैसे भोजपत्र रखे गए हों पत्ते पत्ते। ऐसा एक शिला है पूरी गुफा की। उस गुफा से बाहर आके नीचे सरस्वती नदी में स्नान किया और फिर व्यास जी गुफा में बैठ करके जैसी प्रभु का स्मरण किए कि हृदय में भागवत की भागीरथी प्रवाहित होने लगी। व्यास जी गाने लगे और गणेश जी लिखने लगे। देखते देखते 18,000 श्लोकों का ये मधुर पावन ग्रंथ प्रकट हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय। अब व्यास जी को लगा इतना सुंदर प्यारा ग्रंथ तैयार हुआ है। इस ग्रंथ का नाम है पारमहंस संहिता, परमहंसों की संहिता ये। तो सबसे पहले किस परमहंस को सुनाई जाए? व्यास जी विचार करने लगे तो तुरंत अपना बेटा सुखदेव याद आ गया, जो सुखदेव पैदा होते ही सन्यासी बन के चला गया था। उससे बड़ा परमहंस कौन होगा? पर वो तो न जाने कहां गुफा में बैठा हुआ ध्यान मग्न होगा, ढूंढ के कहां से लाऊं? तो व्यास जी ने 4 चेला तैयार किए, उनको बढ़िया बढ़िया श्लोक 1-2 रटा दिए, चारों तरफ फैला दिए, जाओ और इन श्लोकों को खूब गाओ। तो जिस गुफा में सुखदेव जी ध्यान मग्न बैठे थे उसी गुफा के द्वार पर एक चेला ने गाना चालू किया और सुखदेव जी के कान में पड़ा।
बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्राणवेणो रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का 5वां श्लोक वेणु गीत के अंतर्गत गोपियां भगवान की झांकी का दर्शन कर रही हैं। बंसी बजाते हुए भगवान मुरलीधर कैसे लगते हैं? वरहापीडम, मोर के पंख का मुकुट जिनके सिर पर विभूषित हो रहा है, नटवर वेश है, पीतांबर फहरा रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, ग्वाल वालों से घिरे हैं, मधुर मधुर मुरली बजाते गायों के पीछे पीछे वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। जो सुखदेव जी ने सुना, समाधि भंग हो गई, तुरंत आंख खुल गई, उठ के खड़े हो गए, मन में सोचने लगे ऐसे सुंदर मधुर मुरली वाले से मिलना चाहिए भाई, ये बंसी वाला कहां मिलेगा। चित्त में आकर्षण हुआ, अद्भुत। परंतु मन संकल्प विकल्पकात्मक है, तो फिर मन में आया कि हम तो दीवाने बन के दौड़ के जाएं, अब वो बंसी वाला हमसे मिलना ही पसंद ना करे, बात ही ना करे, तो हम तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के। इसलिए हमको किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, अपने बैठ के वहीं यहीं ब्रह्म चिंतन करो। अपने मन को समझाया, उन्हें आसन जमाया और ध्यान लगाया। पर जैसी आंख बंद करते हैं ध्यान करने को कि बंसी वाला चित्त में आके खड़ा हो जाता है, तब तक दूसरा श्लोक कान में पड़ा। दूसरे श्लोक में प्रभु के स्वभाव का वर्णन है। पहले तो स्वरूप का वर्णन है कि वो कितना मधुर है, सुंदर है, और दूसरे में स्वभाव उसका कैसा है वो बता रहे हैं। कैसा स्वभाव है? अहो बकीयम सनगालकूटम, अहो बकीयम सनगालकूटम, जिघांसया पाय यदाप्यसाध्वी, जिघांसया पाय यदाप्यसाध्वी, लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं, लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं, गं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, अहो बकीयं गमदनिसनिगमगमगमगमगम, अहो बकीयं स्तनकालकूटं, अहो बकीयं स्तनकालकूटं, जिघांसया पाय यदाप्यसाध्वी, जिघांसया पाय यदाप्यसाध्वी, सगसानि सनि धनि धम धम गम ग सगस गम धनि सा सा गम धनि सा सा गम ग सनि धम गम धनि सा गम धनि सा गम धनि सा, जिघांसया पाय यदाप्यसाध्वी, लेभे गतिं
अहो बकीयम स्तन कालकूटम। बकी माने पूतना, कि जो महापापिनी पूतना राक्षसी अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा के गोविंद को विषपान करा के मारने की दुर्भावना से आई थी। पर भगवान बोले बुरी भली जैसी भी हो मेरी मौसी है। मामा की बहन कौन लगी? मौसी। तो हमारे मामा कंस की मुंह बोली बहन पूतना हमारी मौसी लगेगी। और मौसी का मतलब होता है माँ जैसी। तो मौसी ने माँ जैसा ही काम किया है। अभी तक तो माता जी गोद में लेके स्तनपान कराती थी, आज मौसी ने भी हमको गोद में लेके वही काम किया है। तो मौसी ने जब माँ जैसा काम किया है तो मौसी को माँ जैसी ही गति मिलनी चाहिए। और पूतना के सारे पापों पर पर्दा डाल के प्रभु ने उसे लेभे गतिम धातृचिताम, मां के समान गति मौसी मान करके पूतना को भी प्रदान कर दी। कंबा दयालु, ऐसा संसार में दूसरा दयालु कृपालु कौन हो सकता है? जो सुखदेव जी ने सुना कि वाह, वो केवल देखने के छैल छबीले सुंदर नहीं है, स्वभाव और भी बेजोड़ है। देखो सुंदरता के साथ स्वभाव जब तक अच्छा ना हो तब तक उसमें वास्तविक सौंदर्य नहीं माना जाएगा। सूरत चाहे जितनी सुंदर हो पर स्वभाव यदि कर्कश हो, रूखा हो, तो व्यक्ति फिर समाज में सुंदर नहीं माना जा सकता। तो सुखदेव जी ने कहा वो स्वभाव से भी इतने सरल हैं कि पूतना जैसी महापापनी में भी दोष नहीं देख पाए। भगवान को किसी का दोष दिखाई पड़ता ही नहीं। जो नोट कहीं ना चलता हो दान पात्र में ही चलता है ठाकुर जी के। बोलो राधे राधे। और भगवान सब स्वीकार कर लेते हैं। जन अवगुण प्रभु मान न गाओ, जन अवगुण प्रभु मान न गाओ। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जन अवगुण प्रभु मान न गाओ, जन अवगुण प्रभु मान, अवगुण प्रभु मान, अवगुण प्रभु मान। भगवान कभी किसी का अवगुण नहीं देखते। जो सुखदेव जी ने सुना कि वाह इतने सुंदर हैं और इतने सरल हैं। हरेर गुणाक्षिप्त मति भगवान बादरायणी, खिंचे हुए चले आए। भैया बड़े प्यारे प्यारे श्लोक गाए, जरा दो चार और सुना दो हमको। चेला बोला गुरुजी ने सिर्फ 2 ही सिखाए थे भैया, तो दोनों सुना दिए। अब ज्यादा सुनने का मन हो तो चलो हमारे गुरुजी के पास। कहाँ है भैया तुम्हारे गुरुजी, ले चलो हम। तो दौड़े दौड़े सुखदेव जी जो भाग गए थे लौट के पिताजी के पास आए, चरणों में प्रणाम किया। प्रभु ये प्रसाद मुझे भी मिलेगा क्या? तुरंत अपने पुत्र को गले लगा लिया। बेटा तुम जैसे परमहंसों के लिए ये रस मैंने तैयार किया है। और तब विधिवत व्यास जी महाराज ने अपने प्रिय पुत्र सुखदेव जी को भागवत का पात्र समझ के पूरा भागवतामृत पान करा दिया। और समय पाकर के फिर यही अमृत यही रस सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित के माध्यम से समस्त रसिकों को वितरण किया। सोनक जी बोले महाराज भागवत परमहंसों की संहिता है और सुखदेव जी परमहंस थे, इसलिए व्यास जी ने उनको सुनाया। और परीक्षित तो परमहंस नहीं थे, वो तो राजा थे। राजाओं का जीवन रजोगुणी होता है। और सुखदेव जी जैसे परमहंस जो एक घर में एक स्थान पर गोदोहन काल से ज्यादा टिकने वाले नहीं थे, वो 7 दिन बैठ के सम्राट परीक्षित को भागवत कैसे सुना दिए? और परीक्षित में ऐसी क्या विशेषता थी, थोड़ा उनके बारे में भी बताओ। तब सूत जी महाराज परीक्षित का परिचय देते हैं। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे।
महाभारत के युद्ध में जब समस्त कौरव मारे गए, अंतिम युद्ध में भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा को भग्न कर दिया और घायल छोड़ दिया और विजय का शंख बजा के शिविर की ओर जाने लगे, तो भगवान बोले रुको, आज हम लोगों ने महाभारत जीता है तो विजय महोत्सव मनाएंगे। और शिविर से बाहर कहीं अन्यत्र ले गए, पर शिविर में जो पांडवों की सैया थी उस पर द्रौपदी के 5 बेटा सो गए। और इधर घायल पड़े दुर्योधन के पास अश्वत्थामा आके बोला, मित्र मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दुर्योधन बोला, अश्वत्थामा हम 100 भाई थे, आज एक भी नहीं बचा। उससे भी बड़ा कष्ट यह है कि दुश्मन मेरे 5 भाई थे पर एक भी नहीं मरा। क्या इन 5 में से एक को भी मार सकोगे? अश्वत्थामा ने कहा, तुम एक की बात कर रहे हो मित्र, मुझ पर भरोसा करके देखो, एक नहीं 5 का सिर काट के तुम्हें दिखा दूंगा। अच्छा, तिलक कर दिया अश्वत्थामा का, आज से तुम ही मेरे सेनापति। अश्वत्थामा चल पड़ा, विचार करने लगा क्या करूं। तो आधी रात पर अचानक पांडवों के शिविर पर इसने हमला कर दिया। पांडव थे ही नहीं, पांडव पुत्र थे तो उन्हीं को 5 पांडव समझ बैठा और 5 का सिर काट दिया और ला करके दुर्योधन को दिखा दिया, मित्र तुमने एक सिर मांगा था, देखो 5 का सिर लाया। सुन के बड़ा गदगद हो गया दुर्योधन, मैंने बदला ले लिया। पर विश्वास नहीं हुआ, इस अकेले ने 5 को कैसे मार दिया भाई। ध्यान से जब उन चेहरों को देखा तो पहचान गया, अरे अभागे, ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं, इन्हें मार के तूने हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। जितना प्रसन्न उतना ही दुखी। अश्वत्थामा अब भयभीत होकर भागा कि यदि पांडव नहीं मरे तो इसका मतलब वो मेरे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भागा। इधर प्रातः होने पर जब द्रौपदी को अपने बच्चों की हालत का पता चला तो चीत्कार कर उठी, विलाप करने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। माता द्रौपदी अपने पुत्रों के निधन पर जो विलाप करती हुई दिखाई पड़ी। अर्जुन ने गांडीव उठा करके कहा, देवी द्रौपदी दुखी मत हो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं जिसने हमारे बच्चों का ये हाल किया है उसे मैं तुम्हारे सामने ला करके मृत्यु दंड दूंगा, वो बचेगा नहीं। ऐसा प्रण करके अश्वत्थामा को पकड़ने गोविंद के रथ पर बैठ के अर्जुन दौड़े, भागते हुए अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रस्सियों में जकड़ लिया, पशु की तरह घसीट करके ले जाने लगे। भगवान बोले, पकड़ के ले कहां जा रहे हो, मारो इसको यहीं, ब्रह्म बंधु मिमम जही। अर्जुन ने कहा, नहीं, द्रौपदी के सामने मारूंगा तभी उसका हृदय शीतल होगा, यहां नहीं। और ला करके द्रौपदी के सामने उपस्थित कर दिया। ये रहा हत्यारा, देवी द्रौपदी बताओ क्या दंड देना चाहोगी। पर जैसी द्रौपदी ने देखा तुरंत खड़ी हुई और अश्वत्थामा के चरणों में प्रणाम करने लगी। देखने वाले हैरान। अर्जुन बोले, देवी यही तुम्हारे बच्चों का हत्यारा है। द्रौपदी ने कहा, मुझे पता है, पर हत्यारा बाद में है, पहले ये ब्राह्मण देवता है और हमारी परंपरा में ब्राह्मणों को प्रणाम करने की परिपाटी है। मैं ब्राह्मण होने के नाते से प्रणाम कर रही हूं। और सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं है, हमारे गुरुदेव द्रोणाचार्य जी का बेटा भी है। तो गुरु जी का बेटा तो गुरुदेव के समान ही वंदनीय पूजनीय होता है। कैसा भी सही, आत्मा वही जायते पुत्र, पिता ही पुत्र के रूप में अपने अंश से प्रकट होता है। इसलिए आज तुम्हारे सामने ये साक्षात द्रोणाचार्य गुरुदेव ही खड़े हैं। इसका कर्म इसके साथ है, हमारा कर्तव्य हमारे साथ है। मैं अपने कर्तव्य का पालन करती हुई आपसे एक प्रार्थना करना चाहूंगी भगवान, कि मुच्यता में ब्राह्मणो नितराम गुरु
ब्राह्मण और गुरुपुत्र होने के नाते मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि एस मुच्यता, इसको यहां से छोड़ दीजिए। द्रौपदी के वक्तव्य का प्रभाव सब पर पड़ा कि धन्य है द्रौपदी की धर्म निष्ठा, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल परखिए चारी। धर्म की परीक्षा तो आपत्ति में ही होती है। मुगलों के राज्य में कितनों ने तलवार के भय से धर्मांतरण कर लिया, डर के मारे धर्म परिवर्तन कर लिया, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने गला कटवाना स्वीकार किया, परंतु पर धर्मो भयावह, अपने धर्म का त्याग नहीं किया। यह है धर्म की अद्भुत निष्ठा। द्रौपदी ने कहा इसका कर्म इसके साथ है, मेरा धर्म मुझे कहता है, ब्राह्मण है, गुरुजी का बेटा है, इसलिए हमें इसको नहीं मारना चाहिए। युधिष्ठिर जी ने समर्थन किया, देवी द्रौपदी तुम सही कह रहे हो, अर्जुन छोड़ दो इसे। भीमसेन बोले तुम सब छोड़ दो, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। इसने हमारे 5-5 बच्चों को सोते सोते मार डाला धोखे से, यह हत्यारा है। अब समस्या खड़ी होगी। अर्जुन भी भीमसेन के स्वर में मिलाने लगे अपना स्वर, मैं भी क्षत्रिय हूं, प्रतिज्ञा किए बैठा हूं, मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगा। अब समस्या खड़ी हो गई, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। अर्जुन ने भगवान की ओर इशारा किया, प्रभु हमारी तो बुद्धि चकरा रही है, अब आप ही बताओ हम क्या करें। भगवान ने इशारे में कहा, भैया हमने तभी तुमसे कहा था कि वहीं निपटा दो, तुमने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया, पकड़ के ले आए यहां पर। अरे आतंकवादी जहां मिले वहीं की वहीं निपटाओ, बाद के लिए झंझट ही मत छोड़ो। अब तुम घसीट के ले आए, अब तुम समझो। अर्जुन ने कहा प्रभु अच्छा ये बताओ इस विषय में शास्त्र क्या कहते हैं। भगवान बोले शास्त्र की तो स्पष्ट आज्ञा है, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य। ब्राह्मण कितना भी गया गुजरा हो उसकी हत्या कभी नहीं की जाती, ब्रह्म हत्या लगती है। ये ब्राह्मण है इसलिए अर्जुन मारना बिल्कुल नहीं। तो सरकार फिर मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। भगवान बोले तुम क्षत्रिय हो, जो प्रतिज्ञा की है वो हर हालत में पूरी होनी चाहिए तुम्हारी। और ये आतताई है, इसने सोते बच्चों को मारा है। और शास्त्र भी कहते हैं आतताई बधारहण, आतताई कोई भी हो उसका तो वध ही उचित है, उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन ने कहा धन्य है सरकार, आप हमको सुलझा रहे हो कि और उलझा रहे हो। आपने दोनों तरफ की बात का समर्थन कर दिया। अभी अभी आप कह रहे थे ब्राह्मण है मारना बिल्कुल नहीं, अब कह रहे हो ये आतताई है छोड़ना बिल्कुल नहीं। तो करना क्या है मुझे। भगवान बोले जो शास्त्र कहते हैं वो हमने बता दिया, तुम्हारी बुद्धि में जो आवे सो करो, यथेक्षसी तथा कुरु। अर्जुन समझ गए प्रभु क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि पक्के चेला हैं गोविंद के। मारना कोई गला काटने से ही नहीं होता। एक माननीय प्रतिष्ठित व्यक्ति को भरे समाज में घोर अपमानित कर दो, वो जीते जी मर ही गया। संभावित कह अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। संभावित से चा कीर्ति मरणा दतिरिच्यते। अर्जुन समझ गए प्रभु का इशारा और अश्वत्थामा के सिर से चमकती हुई मणि निकाली और धक्का मार के वहां से भगा दिया। ऐसे ही ब्रह्म बंधु नाम बधो नान्योस्ति देहिका। ब्राह्मण शब्द के आगे यदि बंधु शब्द जुड़ जाता है तो वो अधम वाचक हो जाता है। ब्राह्मण बंधु का अर्थ क्या होगा, नीच ब्राह्मण, पतित ब्राह्मण, अधम ब्राह्मण, ये अर्थ हो जाता है। परंतु हमने कई सभाओं में, जब ब्राह्मणों की सभा होती है, सभी ब्राह्मण बंधु इकट्ठे हुए हैं, तो प्राय लोग ब्राह्मण बंधु शब्द का प्रयोग करते हैं, पर संस्कृत की दृष्टि में वो बड़ा गड़बड़ अर्थ हो जाता है। अधम ब्राह्मण अर्थ होता है। और ठीक इसी प्रकार से छात्र बंधु, वैश्य बंधु, ये भी अधम वाचक हो जाता है। बंधु शब्द
आप विप्र बंधु कहो तो उतना गड़बड़ नहीं है, ब्राह्मण के साथ ही यदि बंधु शब्द जुड़ेगा तभी वो अधमवाचक बनेगा। परिणाम यह हुआ कि अश्वत्थामा के सिर से मणि निकाल के धक्का मार के वहां से भगा दिया।